Hello students, in this video we will continue further with current electricity. Okay, so we will try to understand again how are symmetry circuits solved. Okay, तो हम लोग symmetry circuits पे ही फोकस करेंगे इस सेक्चर में भी. हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस सेक्चर्स में अलग अलग मेथड्स देखी हुई है. ना यहाँ पे इस सर्किट को हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मेथड देखी हुई है आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट दिस. अगर जो आप देखते हो तो इस लाइन के ऊपर वाला एंड नीचे वाला जो सर्किट है वो सेम है, राइट? तो दिस सर्किट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन, दिस सर्किट इज ऑल्सो सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाला पार्ट सिमिलर है. ओके, सो जब ये सिमिलर है तो आप अगर जो इसको फोल्ड करोगे तो ये रेजिस्टर एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगा, ये रेजिस्टर एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर आएगा. सो व्हाट इट मीन्स इज, अगर जो मान लो करंट आए यहां से अंदर जा रहा है एंड वापस ये करंट आए यहां से बाहर आ रहा है, तो अगर जो I1 यहां से अंदर जा रहा है तो यहां से I1 ही वापस आएगा, क्योंकि जितना ये सिमेट्रिकल सर्किट है, दिस रेजिस्टेंस मिरर्स दिस रेजिस्टेंस, तो द करंट पासिंग थ्रू दिस वुड बी इक्वल टू द करंट कमिंग फ्रॉम दिस. सिमिलरली यहां से अगर जो, अच्छा, मोरेवर आई कैन से दैट जितना आपका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है ना, तो अगर जो ऊपर वाले सेक्शन से करंट I1 जा रहा है तो इस सेक्शन से भी करंट I1 ही जाना चाहिए. ओके, एंड यहां से भी I1 ही आना चाहिए. ओके, अच्छा, फाइनली लेट्स से यहां से I2 अंदर जा रहा है तो यहां से भी I2 ही आना चाहिए. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस. ओके, ये जो आपका I2 है, ये I2 ऐसे सीधे निकल रहा है एंड ना ही यहाँ पे और यहाँ पे जा रहा है. वो जितना है उतना सीधा का सीधा I2 ही यहां से जा रहा है ना. सो विच मीन्स द करंट दैट इज गोइंग फ्रॉम हियर, इट इज डायरेक्टली कमिंग आउट फ्रॉम हियर, इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर. समझ में आया ये आपको? तो इट मीन्स this and this is in series. So now because you know कि जितना करंट यहाँ पे जा रहा है उतना ही करंट यहाँ पे आ रहा है, तो उसी लॉजिक से मैं ये कह सकता हूँ कि I1 मान लो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं. लेट्स से दिस इज I2, दिस इज I3. तो ये जो I3 है वो यहाँ से ऐसे ही निकलेगा, वो यहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे चला गया तो आपका ये I2 करंट चेंज होगा. So what will happen is I3 will come from here and this I3 will go from here. सेम लॉजिक से यहां से I1 भी इसी तरह से डिवाइड होगा, I2 यहां पे आ जाएगा, I3 जो है वो यहां से चला जाएगा और यहां से ये I3 ऐसे ही बाहर आ जाएगा. ओके, ये आया आपको समझ में? अब इन चीजों की वजह से अब देखो कि हम लोग इसको कैसे एनालाइज करते हैं. दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. So let me draw it over here. ये पॉइंट A है, ये पॉइंट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा बना देते हैं. दिस इज पॉइंट B. यहाँ से करंट स्ट्रेट निकल रहा है तो ये दोनों किस में हो गए? दीज टू आर इन सीरीज. इनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 2R. अच्छा, अब इफ यू लुक एट दिस, यहां से जो करंट जा रहा है वो करंट फिर सेम यहां से भी जा रहा है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए. सो R प्लस R 2R, एंड ये जो 2R है वो इसके साथ पैरेलल में हो गया, तो 2R और R पैरेलल में हो गए, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल टू 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 2R प्लस R, दैट इज 2R बाई 3. समझ में है? सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट विल बिकम 2R बाई 3. सो अब आप A से जब ऐसे जाओगे तो पहले तो एक रेजिस्टेंस R आएगा, इस R रेजिस्टेंस के बाद इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज 2R बाई 3 आएगा, एंड फिर वापस ये R आएगा. एंड सिमिलरली नीचे भी ऐसा ही होगा. यू विल हैव R, देन यू विल हैव 2R बाई 3 एंड देन यू विल हैव R अगेन. ओके, तो अब रिजल्टेंट कितना हुआ? 2R प्लस 2R बाई 3. सो ये तीनों अब पैरेलल में हो गए. पहले तो इनका रिजल्टेंट निकालता है, ये तीनों सीरीज में हो गए, तो 2R प्लस 2R बाई 3 आप करोगे तो यू विल गेट दिस एज 8R बाई 3. दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 8R बाई 3.
एंड ये तीनों अब पैरेलल में, अब ये तीनों पैरेलल में, तो 1/RP is equal to 1/R1, that is 1/8R/3, plus 1/R2, that is 1/2R, plus 1/8R/3. So this will become equal to 3/8R plus 1/2R plus 3/8R. So 1/RP, ये 8R आप कॉमन निकाल लो, this will be 3 plus 4 plus 3. So RP becomes equal to 8R/11. This would be your answer. Sorry, this becomes 8R/10. Calculation error. So 4R/5 होगा ये. 4 plus 3, 7 plus 3, 8, 10 होता है. Fine. सो आई होप आपको ये समझ में आई है ये मेथड कैसे वर्क करती है. ओके अब अलग अलग मेथड्स, आप ये सेम मेथड को ना उससे भी सॉल्व कर सकते हो. इफ यू वांट टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन यू कैन डू इट बाय कंसिडरिंग, अब जैसे ये वाला पॉइंट है यहाँ पे. ओके, इफ वी लुक एट दिस पॉइंट, तो दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट. अगर जो आप इसको 100 वोल्ट देते हो, इसको आप 0 वोल्ट देते हो, तो दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ ए एंड बी. तो यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 50 वोल्ट्स. अब मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल x है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए. सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका x माइनस 0 दैट इज x. तो अगर जो यहाँ पे पोटेंशियल 100 है तो दिस विल बी 100 माइनस x. ओके, बाय द सेम लॉजिक दिस विल बी 100 माइनस x, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू x. अब किसी भी एक जंक्शन पे, जैसे इस जंक्शन पे आप वो लगा दो, क्या कहता है, यू कैन एट दिस जंक्शन यू कैन अप्लाई दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0. तो अगर जो ये लगाओगे तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट वो भी करता है. सो x माइनस 50/R प्लस x माइनस 0/R प्लस x माइनस 100 माइनस x/R should be equal to 0. So now when you solve this, ये आपको क्या आ जाएगा, 4x is equal to 150, x is equal to 75/2 volts. Okay. Now ये यहाँ पे वोल्टेज 75/2, तो यहाँ पे भी 75/2. अब टोटल कितना करंट है यहाँ पे, सो यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है. सो दैट बिकम्स योर टोटल करंट. तो आपका टोटल करंट कितना हो जाएगा, it will be 75 minus 75/2 minus 0/R plus 50 minus 0/R plus यहाँ से भी यहाँ पे करंट जा रहा है, plus 75/2 minus 0/R. This becomes equal to, if you solve this, 75 plus 50, शायद ये 125/R आ जाएगा, राइट. 125/R. नाउ आपको I मिल चुका है, ये टोटल करंट. सो आपका R इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 100 वोल्ट्स जो हम लोग मानते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल करंट दैट इज 125/R. सो दिस विल बिकम 4R/5, जो आपको आंसर यहाँ से आ रहा है. सो एनी मेथड दैट इज कंफर्टेबल टू यू आप वो अप्लाई कर सकते हो. ओके, मैं कहूंगा कि दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस करो सो दैट यू आर यूज्ड टू इट. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसको कहा जाता है इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम. नाउ वी विल लुक एट इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम. इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम में क्या होता है, यू हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस व्हिच आर कनेक्टेड दिस वे, R, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. नाउ आपको ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, और आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. यू हैव टू लुक एट द रेजिस्टेंस. ओके, नाउ इफ यू स्टैंड ओवर हियर एंड आप इस लैडर को देखो. ओके, इनफाइनाइट लंबा लैडर है. ओके, नाउ बिकॉज इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग लैडर, तो ये हर एक लूप है ना, इसको आप एक एक लूप मान सकते हो. तो हर एक लूप का कुछ 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 कंट्रीब्यूशन होगा, एंड किसी भी इंडिविजुअल लूप का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो नेग्लिजिबल होगा. सबका मिला के एक बड़ा मतलब व्हेन यू एड अप ऑल द कंट्रीब्यूशंस यू वुड गेट सम फाइनल रेजिस्टेंस. बट इफ यू इंडिविजुअली लुक एट एनी लूप तो उसका अपना एक कंट्रीब्यूशन जो होगा दैट वुड बी नेग्लिजिबल.
ओके, नाउ इसी को यूज करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए। सो आप यहां से इस लैडर को देखो। ओके, अब मान लो कि मैं इस लैडर का ना इतना पार्ट कवर कर देता हूं, एंड अब आप बस इतने लैडर को देखो यहां से। नाउ दिस इज अगेन एन इन्फिनाइट लैडर, हद लंबा लैडर है। तो आप यहां से देखते हो तो ये आपको लैडर ऐसे ही दिखाई देता है ना। आप यहां से देखोगे तो भी आर आर आर, फिर ये लंबा लैडर कंटिन्यू हो रहा है। एंड आप यहां से देखते हो तो भी आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है, आर आर आर, और आगे ये लंबा लैडर कंटिन्यू हो रहा है। सो बेसिकली आई कैन से दिस कि आप अगर जो यहां से देखते हो एंड इन दो पॉइंट्स के बीच का, मान लो ए एंड बी के बीच का अगर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, आर इक्विवेलेंट, let's say this is A, this is B and this is let's say R equivalent। तो आप जब यहां से देखते हो, when you are standing over here, when you are just इस पार्ट को आप भूल जाओ, तो यहां से भी ये लैडर आपको ऐसा ही दिख रहा है। तो अगर जो A एंड B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट था, तो यहां पे भी इन दो पॉइंट्स के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इस लैडर को अगर जो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करता हूं, it will also be R equivalent. So now your circuit would be something of this type. Okay, you have point A, this is R, this is R, this is B, this is R. Okay, and this is R equivalent. नाउ इनका आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? तो यहां से बस ए से करंट आप अंदर भेज दो, एंड ये करंट यहां से ये बाहर निकलेगा, करेक्ट ना। जैसे ये करंट यहां पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? इनका रिजल्टेंट होगा R इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस आर इक्विवेलेंट। अच्छा, एंड ये इनका रिजल्टेंट और ये सीरीज में हो जाएंगे, तो प्लस आर, दिस वुड बी नथिंग बट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, करेक्ट। बट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज नथिंग बट आर इक्विवेलेंट। सो नाउ आई कैन राइट R इंटू आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस आर इक्विवेलेंट, प्लस ये R प्लस आर 2R, दिस इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। हाँ, एक काम करता है, अब इसको ना सॉल्व करने के लिए लेट्स कंसिडर फ्यू वैल्यूज, तो ताकि ये सॉल्व फटाक से हो जाएगा। लेट आर इक्विवेलेंट बी इक्वल टू एक्स, एंड ये जो आपका रेजिस्टेंस आर है, दिस इज इक्वल टू 2 ohms। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? दिस विल बिकम 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, 2 2s are 4, दिस इज इक्वल टू x। अब 2 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करो, you will get this as 2x plus 4 2s are 8 plus 4x is equal to 2 plus x से इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x plus x square। So now this becomes x square minus 4x minus 8 is equal to 0। अच्छा, अब x की जो वैल्यू होगी दैट इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 20, ये 4 हो जाएगा। दिस विल बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 16 प्लस 64, दिस विल बिकम 16 प्लस 64 अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज 2। आप माइनस करोगे ना तो ओवरऑल नंबर नेगेटिव हो जाएगा, तो आप माइनस रूट यूज नहीं करोगे, आप बस पॉजिटिव रूट ही यूज करोगे। तो ये 16 प्लस 64 ये 80 हुआ। 80 को आप लिख सकते हो 16 इंटू 5, 16 का स्क्वायर रूट इज 4, सो 4 प्लस 4 रूट 5 बाई 2। सो बेसिकली 2 से कट कर दो तो आपका जो आर इक्विवेलेंट है, एक्स इज नथिंग बट आर इक्विवेलेंट, दिस विल बिकम इक्वल टू 2 प्लस 2 रूट 5। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, फाइन।
सो आई होप जस्ट गो थ्रू दिस प्रॉब्लम वंस अगेन, क्योंकि इन्फिनाइट लैडर पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाए कि इन्फिनाइट लैडर के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. अच्छा, अब जो नेक्स्ट सिमेट्री सर्किट वाला प्रॉब्लम हम लोग करेंगे दैट इज अबाउट अ क्यूब. ओके, सो अ क्यूब इज मेड यूजिंग रेजिस्टेंस वायर. सो हर एक जो लेंथ है, हर एक साइड है, हर एक साइड का जो रेजिस्टेंस है दैट इज सेम, दैट इज इक्वल टू आर. लेट्स से आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ एवरी साइड. ओके, अब आपको ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो यू हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी. ओके, नाउ यहां पे सेम चीज करेंगे. लेट्स से यहां से हमने करंट अंदर भेजा, यहां से करंट बाहर आएगा. ए और बी के अक्रॉस आप 100 वोल्ट बैटरी लगाओगे तो अब वोल्टेजेस सीखते जाए. सो दिस विल बी 100 वोल्ट्स एंड दिस विल बी 0 वोल्ट्स. ओके, नाउ करंट जैसे यहां पे आएगा इट विल गेट डिवाइडेड इनटू थ्री वायर्स, 1 2 and 3. Okay, now if you look at these 3 wires, तो यहां से यहां पे जाने के लिए आपको 1 2 3, 1, यहां से आपको इस पाथ से बी तक पहुंचना तो 1 2 3, एंड आपको यहां से बी तक पहुंचना तो 1 2 3 या 1 2 3. कोई और तरीका ही नहीं है ना. तो विच मीन्स if you go along all three paths, I can say that along all three paths are equivalent. Basically A से B पे पहुंचने के लिए आप कोई भी पाथ चूज करो वो इक्वल ही है, राइट? वो इक्वली लंबा है. इक्वल मतलब हर एक पाथ में 3 रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं. So it means if all 3 paths are equivalent, ये करंट भी इक्वली डिवाइड होना चाहिए. So this will be I by 3, this will be I by 3 and this will be I by 3. Okay. Now by the same logic, point B पे जो करंट आ रहा है वो 3 पाथ से आ रहा है. एक ये पाथ से आ रहा है, एक दूसरा ये पाथ से आ रहा है, एंड तीसरा ये पाथ से आ रहा है. तो ये 3 पार्ट्स भी इक्विवेलेंट होने चाहिए. तो I by 3 यहां से आएगा, I by 3 यहां से आएगा, I by 3 यहां से आएगा. तो इन 3 पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है, एक इस पॉइंट का, फिर यहां से जो करंट आ रहा है वो यहां से आ रहा है, एंड यहां पे जो करंट आ रहा है वो यहां से आ रहा है. तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, क्योंकि करंट and resistances are same along all 3 paths. तो अगर जो potential over here is x volts, तो यहां पे भी x होना चाहिए volts और यहां पे भी x होना चाहिए. ठीक है. ओके, अब उसी तरह से अब यहां पे I by 3 करंट है एंड आपका पोटेंशियल डिफरेंस x minus 0 दैट इज x. तो यहां पे भी I by 3 करंट है, तो यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस x ही होना चाहिए. ये x तब होगा when this becomes 100 minus x, this becomes 100 minus x, and this also becomes 100 minus x. ठीक है. अब कोई भी एक जंक्शन कंसिडर करो एंड उस जंक्शन पे ये जंक्शन रूल लगा दो. सो लेट मी कंसिडर दिस जंक्शन. सो टोटल करंट यहां से जो निकल रहा है ऐसे, that should be equal to 0. So this will be x minus 0 by r, thus x minus 100 minus x by r, and plus x minus 100 minus x by r. Overall should be 0. किसी भी junction पे net current should be 0. So this will become x plus 2x minus 100 plus 2x minus 100 is equal to 0. So 5x is equal to 200. तो आपको x आ जाएगा 40 volts. 2 2s are 4 plus 1 5x is equal to 200. So x is equal to 40 volts. अब once you have got x as 40 volts, okay, अब हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना है. अब टोटल करंट कितना आ रहा है, यहां से जो करंट आए हैं is equal to this current plus this current plus this current. Okay,
तो एक काम करते हैं, पहले तो I/3 निकाल देता है एंड फिर उसको 3 टाइम्स करेंगे तो आपको I मिल जाएगा। तो आपको I/3 कितना मिलेगा, यहां से आपको पता है I/3 करंट जा रहा है। सो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज x माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज R। सो आपका जो करंट होगा, सॉरी आई रिपीट इट, ओके, यहां से जो करंट जा रहा है दैट इज I/3। सो दिस करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज R। तो आपको जो I मिलेगा दैट इज इक्वल टू 3x बाय R। सो x इज 40, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 120 बाय R। दिस इज योर टोटल करंट। अब R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, total potential difference that is 100 volts upon total current that is 120 by R. So this becomes 5/6 R. ठीक है, so this is your 5/6 R. अच्छा, अब आपको मान लो किसी भी वायर से करंट फाइंड आउट करना हो तो इट इज वेरी सिंपल। Now if you see over here, यहाँ पे ये जो करंट जा रहा है, this current will get divided into 2 parts. Okay. Now इसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा that is 100 minus x, and इसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा that is 100 minus x। अब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो आपका ये करंट इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो इक्वली डिवाइड कैसे होगा, तो अगर जो I/3 यहाँ पे जा रहे तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो I/6 आ जाएगा। सो I/6 विल गो फ्रॉम हियर, I/6 विल गो फ्रॉम हियर। सिमिलरली जैसे ही I/3 यहाँ पे जाता है ये डिवाइड हो जाएगा। सो I/6 यहाँ से चला जाएगा, I/6 यहाँ से चला जाएगा। अब ये I/6 और ये I/6 यहाँ पे आएंगे तो मिलके I/3 करंट यहाँ से जाएगा, जो ये हम लोगों ने, हमें पता ही है कि यहां से I/3 करंट जा रहा है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब इसमें ना बहुत सारे वेरिएशंस है, मान लो आपको इसके और इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो अब हम लोग वो करेंगे। हमने अभी क्या किया कि 2 अपोजिट कॉर्नर्स कंसिडर किए। अब नाउ वी विल कंसिडर द कॉर्नर्स ऑफ 2 एज ऑफ अ पर्टिकुलर एज। ओके, सो लेट मी मेक द डायग्राम अगेन। ओके, अब मान लो A एंड B के बीच का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वापस आप यही करोगे, आप A से करंट अंदर भेजोगे एंड B से करंट बाहर निकालोगे। आप अज्यूम करोगे और B के अक्रॉस 100 वोल्ट्स आपने कनेक्ट कर दिया, सो दिस इज 100 वोल्ट्स, दिस इज 0 वोल्ट्स। अब ये जो आपका करंट I है ये डिवाइड हो जाएगा 1, 2 एंड ये 3 पार्ट्स में। अब ये तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, सो लेट्स से दिस इज I1। ओके, बट इफ यू लुक एट दिस पाथ, यहाँ से 1, 2 एंड 3 रेजिस्टेंसेस क्रॉस करके आप B पे आ रहे हो, 1, 2, 3। ओके, एंड मोर एवर इफ यू सी, मान लो यहाँ से ऊपर चले गए तो यहाँ से एक नया रेजिस्टेंस निकल रहा है। उसी तरह से आप यहाँ से अगर जो ऐसे ऊपर चले गए तो यहाँ से एक नया रेजिस्टेंस निकल रहा है। तो बेसिकली व्हाट यू वुड रियलाइज इज कि ये पाथ एंड ये पाथ, मतलब सॉरी हाँ, ये पाथ एंड ये पाथ ये इक्विवेलेंट है। तो इफ दिस पाथ एंड दिस पाथ इज इक्विवेलेंट, इन दैट केस आई कैन से यहां से और यहां से सेम करंट निकलेगा। सो दैट से करंट यहां से जो निकल रहा है दैट इज I2, यहां से जो करंट निकल रहा है दैट इज I2। अब I1 यहां से आ रहा है तो बाय द सेम लॉजिक आप यहां से देखते हो तो 3 रेजिस्टर्स ऐसे निकल रहा है, तो यहां से सेम I2 ऐसे वापस आएगा, यहां से I1 सीधा आ जाएगा एंड यहां से भी I2 वापस आएगा। ठीक है, अब मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंसेस अब हमें मार्क करना है। सो लेट्स से इफ दिस पॉइंट हैज पोटेंशियल x, यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट्स है, सो दिस शुड ऑल्सो बी हैव x, ताकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो क्योंकि करंट भी आपका सेम है। ओके फाइन, बाय द सेम लॉजिक इफ दिस इज 100 वोल्ट्स, ओके, यहां से आपका करंट I2 है। देखो करंट I2 था तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, x माइनस 0 दैट इज x। तो यहाँ पे करंट I2 है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस x ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 100 वोल्ट्स है तो दिस विल बी 100 माइनस x।
and this will also be equal to 100 minus x. ठीक है, ओके. So अब अगर जो आप यहाँ पे now this point will have a different potential. So let's say this potential is y over here. अगर जो इसका potential y है तो अब ये देखो ना, this path and this path ये दोनों equivalent हो गए. The reason is because कि ये point जो है वो A से 1 and 2 रेजिस्टर्स क्रॉस करने पे आ रहा है, एंड ये जो पॉइंट है वो B से 1 and 2 रेजिस्टर्स क्रॉस करने पे आ रहा है. सो विच मीन्स आई कैन से कि यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस y माइनस एक्स है, तो दिस हैज टू बी 100 माइनस y, ताकि यहाँ पे भी आप पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो इट विल बी 100 माइनस एक्स माइनस 100 माइनस y, सो इट विल बी इक्वल टू y माइनस एक्स. ठीक है. नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, अब वापस आप क्या करोगे? नाउ कंसिडर एनी पॉइंट. आप कोई तो एक जंक्शन पे दे, ये x कंसिडर करो, एंड वंस यू हैव दिस x, अब यहाँ पे नेट करंट 0 होना चाहिए. तो इसके लिए वो इक्वेशन दिखता है x माइनस 0 बाय आर प्लस x माइनस वाई बाय आर प्लस x माइनस 100 माइनस x by r overall is equal to 0. So this becomes x by r plus, ये r हटा देते हैं अब सीधा, x plus x minus y plus 2x minus 100 is equal to 0. So you have 4x minus y is equal to 100. This is equation 1. दो अननोन्स है ना, x and y, तो आपको और एक इक्वेशन चाहिए होगा. अब और एक इक्वेशन के लिए y वाला जंक्शन कंसिडर करो, एंड फिर यहाँ पे इक्वेशन सीखो. सो y माइनस 100 माइनस y बाय r, ये करंट हुआ, प्लस ये करंट y माइनस x बाय r प्लस दिस y माइनस x बाय r, दिस शुड बी इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, 2y, ये 4y माइनस 2x इज इक्वल टू 100. ओके. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करता है तो 2 2 सा 4, सो ये हो जाएगा 8y माइनस 4x इज इक्वल टू 200. अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करो, ऐड करोगे तो 8y माइनस y, ये 7y हो जाएगा. 7y becomes equal to 300. तो y would become equal to 300 by 7. y की वैल्यू 300 by 7 यहाँ पे पुट करो. What you will get is 4x minus 300 by 7 is equal to 100. So 700. 4x is equal to 1000 by 7. आपको जो x है वो x आ जाएगा 250 by 7. ओके. हाँ, अब आपको x और y आ गए, तो अब बस आपको टोटल करंट निकालना है. आप टोटल करंट कैसे निकालोगे? योर टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस 2 टाइम्स I2. I1 इज इक्वल टू 100 माइनस 0, हाँ, प्लस 2 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 100 minus 100 minus x. Divided by r. So this is 100 by r plus 2x by r. 100 by r plus 2x by r. X is 250. So 500 by 7r. By 7r. So 7 plus 5, ये 1200 by 7r हो जाएगा. ये हो गया आपको टोटल करंट. अब आपको R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना. सो R इक्विवेलेंट, नाउ यू नो दैट इट इज पोटेंशियल डिफरेंस. आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 डिवाइडेड बाय टोटल करंट इज 1200 by 7r. ये 7 by 12r. दिस विल बी योर आंसर.
ठीक है. So I hope you have understood this, how to find this out. Please go through this video once again. Okay. एंड अब आपको नेक्स्ट ये फाइंड आउट करना है कि A एंड मान लो ये B है, तो इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा. ओके. इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई विल गिव यू द आंसर, दैट इज 3R/4. आपको बस वो फाइंड आउट करना है, वो प्रूव करना है. सो यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. ओके. इट इज गोइंग टू बी 3R/4. आपको बस वो प्रूव करना है. Now, इस मेथड का एडवांटेज ये है कि अगर जो मैं आपको पूछूं कि यहां से कितना करंट पास हो रहा है, तो आपको x की वैल्यू पता है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यू विल गेट द करंट फ्रॉम हियर. ठीक है. ओके. वी विल स्टॉप ओवर हियर. सो वी हैव सॉल्व्ड लॉट्स ऑफ सिमेट्री सर्किट्स. हाँ, बाकी के जो सर्किट्स है सिमेट्री वाले वो आप सॉल्व कर सकते हो. आई विल डू वन थिंग, आई ट्राई टू गिव यू वन मोर लेक्चर ऑन दिस सिमेट्री सर्किट्स, ताकि ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए. ठीक है. थैंक यू.